अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं पास्ते की एक और रेसिपी। हम आपके साथ शेयर करेंगे इटालियन पास्ता विद स्वीट कॉर्न की रेसिपी। आप ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा बच्चों को, क्योंकि इस तरह की रेसिपीज बहुत पसंद आती है। तो चले चलते हैं, देखते हैं इसके लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा पास्ता 2 कप, शिमला मिर्च 1, टमाटर 2, मशरूम आधा कप, स्वीट कॉर्न हमें आधा कप बॉयल, और ऑनियन यानी प्याज हमें 1, मिक्स हर्ब या इटालियन हर्ब्स आधा चम्मच, और सिर्फ धड़ा मिर्च हमें चाहिए होगी आधा चम्मच। और इसके साथ ही हमें चाहिए होगा, हमें अदरक चाहिए होगा 1 चम्मच, चॉप्स, नमक हमें हस्बे जायका चाहिए होगा, पास्ता सॉस हमें 3 चम्मच चाहिए होगी, सिरका हमें 2 चम्मच चाहिए होगा। इसके साथ ही हमें चाहिए होगा चिली सॉस हमें चाहिए होगी 2 टीस्पून, और साथ ही हम कॉर्नफ्लोर इस्तेमाल करेंगे 2 टीस्पून इस्तेमाल करेंगे। चलें और देखते हैं कि हम ये रेसिपी कैसे बनाते हैं। लेकिन इससे पहले आपने क्या करना है जी, आपने करना ये है कि हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर देना है, और साथ ही साथ हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी रेसिपीज कैसी लग रही है। चलें जी चलते हैं और देखते हैं कि हम अपनी रेसिपी कैसे बनाते हैं। हमने सबसे पहले पैन में 4 कप पानी डाल के नमक डाल लेना है, और साथ ही हम थोड़ा सा ऑयल शामिल करेंगे, और जब ये बॉयल आ जाएगा तो हम इसमें पास्ता ऐड कर देंगे। पास्ते को आपको हमने बहुत ज़्यादा नरम नहीं करना, बस इसे जरा सा थोड़ा सा ही नरम हो जाए तो आपने इसे निकाल लेना है, वरना इसकी शेप जो है वो ख़राब हो जाती है, और ये ओवर कुक होके बिल्कुल भी ये अपनी असल हालत में या असल शक्ल में नहीं रहता, और फिर वो हमारी डिश जो है वो ख़राब हो जाती है। इसलिए आपने इसका ख़ास ख्याल रखना है। जब हमारा पास्ता बॉयल हो जाएगा तो आपने इसे छान लेना है, पानी सारा इससे निकाल लेना है, और 3 से 4 मरतबा आपने इसे ठंडे या पानी से धो लेना है। और इसके बाद आपने इसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगा के इसे छोड़ देना है। ये अब चिपकेगा नहीं, क्योंकि हमने इसे ठंडे पानी से अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब ये बिल्कुल सही शेप में रहेगा। पास्ते को बस बॉयल करते हुए बहुत ख्याल रखना पड़ता है। चले देखते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। पैन में हमने ऑयल गरम किया, और इसके साथ ही हमने इसमें ऐड कर दिया इटालियन हर्ब इस्तेमाल शामिल कर दी। हमने इसमें सूख धड़ा मिर्च शामिल की, और अदरक हमने शामिल करके 1 मिनट तक के लिए हमने इसे पकाना है। इसके बाद हमने प्याज जो हमने चॉप कर लिया था वो इसमें शामिल करके इसे मज़ीद हम 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। और जब ये दोनों चीज़ें फ्राई हो जाएंगी तो फिर हम चलेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, और हम इसमें शामिल करेंगे मशरूम्स को आपने अच्छी तरह से साफ करके इसे काट लेना है। इसको हम शामिल करेंगे और आधा मिनट के लिए इसे फ्राई करेंगे, और जब ये फ्राई हो जाएगा तो फिर हम इसमें शिमला मिर्च डाल देंगे जो हमने कट कर ली थी। आप कोई से भी कलर की शिमला मिर्च इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 से ज़ायद कलर की जो शिमला मिर्च है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आधा मिनट मज़ीद इसको हमने फ्राई करना है। जब हमारी शिमला मिर्चें फ्राई हो जाएंगी तो फिर हमने इसमें टमाटर शामिल कर देना है जो हमने काट लिया था, और साथ ही हमने इसमें स्वीट कॉर्न जो हमने बॉईल कर ली थी वो शामिल कर देनी है, और इसे 2 से 3 मिनट तक हमने अच्छी तरह से पकाना है। बस आप इसे साथ साथ हिलाते भी जाएं ताकि सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, और हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है जी, हमने करना ये है कि 2 चम्मच हमने कॉर्नफ्लोर लेके 1/4 कप पानी में हमने इसे डिजोल्व किया, और वो हमने इसमें डाल के अच्छा सा मिक्स कर लिया। इसके साथ ही हमने नमक, सिरका, सूख मिर्च और साथ ही पास्ता सॉस डाल के अच्छी तरह से मिक्स करना है, और लास्ट में हम इसमें शामिल करेंगे अपना बॉयल पास्ता, और अच्छी तरह से इन सबको मिक्स कर लेना है। जब अच्छी तरह से हम इसे मिक्स कर लेंगे तो हमने इसे कवर कर देना है, और कवर करने के बाद मीडियम हीट आपने इसकी कर देनी है, और 2 से 3 मिनट तक मीडियम हीट पे हम इसे कवर करके छोड़ देंगे ताकि ये सारी चीज़ें अच्छी सी
पक जाए और अच्छा सा ये हमारा पास्ता तैयार हो जाए। आपको ये हमारी पास्ते की रेसिपीज कैसी लग रही हैं, आप हमें कमेंट करके लाजमी बताइएगा और बताइएगा कि आप मज़ीद कौन सी रेसिपीज देखना चाहते हैं। हम आपके नाम के साथ वो रेसिपी ज़रूर शामिल करेंगे। चलो जी, हमारा पास्ता हो गया है रेडी। आप इसे सर्व करें गरमा गरम और आपको यकीनन इटालियन पास्ता विद स्वीट कॉर्न की रेसिपी पसंद आई होगी। आप इसे घर में जरूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि बच्चों को ऐसी रेसिपीज बहुत पसंद आती हैं और वो शौक से खा लेते हैं। इसी तरह वो वेजिटेबल्स जो आमतौर पर वो घर में नहीं खाते, तो पास्ते में अगर हम वेजिटेबल्स डाल के उनको खिलाएं तो वो आराम से शौक से खा लेते हैं। आप ज़रूर उन्हें ये रेसिपी बना के दीजिएगा, आप उन्हें बहुत पसंद आएगी। चलें, इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त। वीडियोस को लाइक और शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आप मज़ीद कौन सी वीडियोस देखना चाहते हैं।